प्रभु आप कहाँ रहोगे? तो भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं अपने तेज को इस भागवत में समाहित कर रहा हूं, बस तुम क्या करना, जगह जगह इस भागवत का प्रचार करना, जगह जगह इस कथा गायन करना, और उससे क्या होगा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, उससे क्या होगा, भगवान हम सबकी हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। यहां पर भी हम उसी ग्रंथ का गायन कर रहे हैं। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह भागवत क्या है? यह समस्त वेदों पुराणों का सार है। अच्छा देखो, राम कथा, रामायण में केवल राम जी कथा है, लेकिन भागवत में भी राम कथा है। शिव कथा, शिव महापुराण में शिव कथा है, लेकिन भागवत में भी शिव कथा है, शिव और सती का प्रसंग है। महाभारत कथा, महाभारत की कथा सुनने के लिए आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी, लेकिन भागवत में भी महाभारत की कथा है। इसी तरह देवी भागवत कथा भी। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि भागवत क्या है? ऑल इन वन है, ऑल इन वन इन हाई क्वालिटी। सारे वेद पुराणों का सार इस भागवत महापुराण में निहित है, और उसी को श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोल दो राधे राधे। आज पहली कक्षा आपकी क्लास शुरू हुई आज से, और आज पहला दिन है। और पहला दिन किसी छोटे बच्चे को भेजा जाए स्कूल तो उसका ही मन नहीं लगता है ना। तो हो सकता है शायद पहला दिन है, किसी का मन ना लग रहा हो, ऐसा तो नहीं मन नहीं लग रहा है, लेकिन लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, जब धीरे धीरे आनंद आएगा, है ना। और आनंद कौन? भगवान का एक नाम क्या है? आनंद है। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि जीवन में 1 घंटे का सुख चाहते हो तो क्या करो? सो जाओ। 1-2 घंटा आप सुख चाहते हो तो सो जाओ, क्योंकि जब इंसान सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि बराबर में कौन लेटा, दुश्मन लेटा है या कोई दोस्त लेटा है। तो 1 घंटे का सुख चाहते हो तो सो जाओ। 1 दिन का सुख चाहते हो तो घूमने चले जाओ, मसूरी चले जाओ, शिमला चले जाओ, कहीं पर। वहां पर आपको 1 या 2 दिन ही अच्छा लगेगा, उसके पश्चात तो सीधे देहरादून भागोगे। बहुत से लोग जाते हैं ना, अभी जब बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर बर्फ देखने जाते हैं, लेकिन वहां पर वो 2-4 दिन ही ठीक लगती है, उसके बाद सीधे देहरादून की याद, क्योंकि वहां के लोग भी बड़े परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि वहां के लोगों को बड़ा आनंद आता है बर्फ जब पड़ती है, वो बेचारे बड़े परेशान, ठंडा बड़ा है। तो 1 घंटे का आनंद चाहते हो तो सो जाओ, 1 दिन का सुख चाहते हो तो घूमने चले जाओ, 1 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो भैया। 1 महीने सुख मिलेगा, और उसके पश्चात फिर भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, लोन तेल लकड़ी। तो 1 महीने का सुख मिलेगा। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई तो कितना खर्चा आया था? तो पिताजी ने कहा बेटा अभी तक चुका ही रहा हूं, अभी कोई हिसाब किताब। मांग भरने की सदा कुछ इस कदर पा रहा हूं। जब विवाह हुआ था ना, तो मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं कि मांग पूरी करते करते खुद मांग कर खा रहा हूं। खाना बन गया क्या? बन गया हो तो खिला दो। तो 1 महीने का सुख चाहते हो तो विवाह कर लो, 1 साल का सुख चाहते हो तो बहुत सारा धन कमा लो। बहुत सारा धन आपने कमा लिया, लेकिन फिर उसको रखने की टेंशन ही पैदा हो जाए, कहाँ उसको लगाए, क्योंकि आयकर विभाग वाले वो छानबीन कर रहे हैं, भाई किसने 2 नंबर का पैसा कमाए कहाँ छुपा रखा है। अभी हुई थी नोटबंदी, तो सब ने अपने कट्टे कट्टे नोट बाहर फेंके। तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही कि 1 घंटे का सुख चाहते हो तो सो जाओ, 1 दिन का सुख चाहते हो तो घूमने चले जाओ, 1 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, 1 साल का सुख चाहते हो तो बहुत सारा धन कमा लो, लेकिन जिंदगी भर का सुख चाहते हो तो भगवान के चरणों को अपना लो, तो जिंदगी भर का सुख ही मिलेगा। क्योंकि भगवान कौन है? सुखधाम है। भगवान कौन है? सुखधाम है। लेकिन हम सबकी कंडीशन कैसी है कि हम सब सब्जी की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं भाई साहब 1 किलो रसगुल्ले देना। सब्जी वाला कहेगा बस दिमाग ठीक है कुछ।
अरे यहाँ तो सब्जी की दुकान है, सब्जी ही मिलेगी, रसगुल्ले लेने हैं तो मिठाई की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सुख हम संसार में ढूंढते हैं, संसार में सुख नहीं, संसार का एक नाम है दुखालय, दुख का घर, कदम कदम पर दुखी है। सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन भगवान का नाम है आनंद गंध। यहाँ तो आप सबको आनंद ही मिलेगा, और इन 7 दिनों में वो आनंद की वर्षा होगी जो आपने संसार में कभी नहीं पाया होगा। बस आपको क्या करना है, दिल से बैठना है। क्या करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। पहले दिन बता रहा हूँ, दिमाग लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाना, यहाँ क्या लगाना है, दिल लगाना है। बस हम लोग यही गड़बड़ करते हैं, जहाँ दिमाग लगाना था वहाँ दिल लगा बैठते हैं, और जहाँ दिल लगाना था वहाँ दिमाग। तो ठाकुर जी को क्या पसंद है, आपका दिल पसंद है, तो यहाँ दिल लगाना है, और फिर देखना इन 7 दिनों में बड़ा आनंद आपको मिलेगा। एक बार बोल दो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो भाई, राधे राधे। तो आइए, आज देखो इंद्र देवता की बड़ी कृपा हुई, थोड़ा सा 2-4 बूंदे भी आ गई, और बड़ा शुभ होता है। कोई मंगल कार्य हो और वहां पर 2-4 वर्षा की बूंदे हो जाए, शुभ होता है। इंद्र देवता भी कह रहे बेटा शुभ कह रहे हो, और चिंता में रात को बरसूंगा, कल दिखूंगा शुभ। अगर कल की बारिश बता रखी है, लेकिन देखो भगवान की कृपा जब होती है ना तो सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं। आइए, खैर कोई बात नहीं। आइए बड़े प्रेम से भागवत जी का प्रथम श्लोक का हम लोग उच्चारण करें, सभी लोग गुनगुनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो किसी व्यक्ति से आपको प्रेम करना हो तो प्रेम करने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव, और तीसरा है प्रभाव। और इस पहले श्लोक में तीनों बातों का वर्णन कर दिया गया है। पहला है स्वरूप, भगवान से प्रेम करना हो तो पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव, और तीसरा है प्रभाव। तो पहला है स्वरूप, कि भगवान का स्वरूप कैसा है। 3 चीजों का होना जरूरी है ना। स्वरूप माने छोटा है बड़ा, आपके पड़ोस में कोई रहने आया तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले स्वरूप देखो, छोटा बच्चा है, बड़ा है, जवान है या बुजुर्ग है। दूसरा क्या देखोगे, स्वभाव कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला तो नहीं है, तिल का ताड़ बनाने वाला तो नहीं है, चुगली करने वाला तो नहीं है ना। तो इसलिए अपनी बातें भी समझ के, सोच समझ कहनी चाहिए पड़ोसियों से। पता चला आपने तो कह दिया और उसने उसको बता दिया, तीसरे को बता, फिर डंडा लेकर आपके पास आया। तो पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव, और तीसरा है प्रभाव। प्रभाव अर्थात वह व्यक्ति जो कहता है करता भी है या नहीं, या खाली कहता ही कहता रहता है ना? उसका प्रभाव कितना है, उसकी बात में वजन है भी नहीं, या झूठी बातें कहता है ना? तो 3 चीजों का होना जरूरी है। तो इस पहले श्लोक में भगवान की तीनों बातों का वर्णन कर दिया गया है। पहला है स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद घन। भगवान कैसे हैं, सत घन चित घन आनंद घन। सत बने जो कभी नष्ट नहीं होता। ये दुनिया है, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमात्मा तो सदा रहेंगे ही रहेंगे। तो सत बने जिस पर कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, समझ लो। दूसरी भाषा में जिस पर कभी काल का प्रभाव, हम सब पर काल बने समय का प्रभाव पड़ता है। समझने के लिए देखो, बचपन में कैसे थे, जवानी आई कैसे, और वृद्धावस्था आई चेहरा कैसा हो गया। लेकिन परमात्मा पर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता। समझने के लिए सूर्य, बचपन में भी आप देखते थे ऐसे ही आग का गोला था, चम चम चमकता हुआ सूर्य, आज भी देख रहे हो, और 10-20 साल बाद देखोगे तो सत का अर्थ है जिस पर कभी काल का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा अर्थ है सत का अर्थ है जो कभी बनता नहीं है, जो बंधन मुक्त है। हम सब बंधे हुए हैं, बंधे हुए नहीं है। देखो जैसे कथा में आए हो, लेकिन जैसे ही 5:30 बजा 6 बजा तुरंत कथा की याद आई, घर की याद आएगी, क्योंकि बंधन में बंधे हुए, क्योंकि घर भी है।
लेकिन परमात्मा बंधन मुक्त है। हम सबकी एक सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है। ठीक, तो जो कभी बनता नहीं। दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है चेतना। और तीसरा है आनंद। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, सब में तीनों चीजें होती हैं। सत भी होता है, चित्त भी होता है, आनंद भी होता है। चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे इंसान हैं। लेकिन जो जड़ वस्तु है उनमें सत भी है, चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं है। जैसे कुर्सी है, टेबल है, उसमें सब कुछ सत तो है, दिखाई दे रही है, वो चेतन है तभी तो कुर्सी बनी है, और लेकिन आनंद नहीं है। लेकिन हम सबके भीतर आनंद का अर्थ प्रकाश रूप। ठीक है, समझने के लिए, जैसे आप रात्रि में कोई किताब पढ़ रहे हो तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश ना हो तो पढ़ पाओगे, है ना? बड़ा आनंद मिला। अब आनंद भी दो तरह के होते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। आनंद भी दो तरह के होते हैं। एक होता है साधन जन्य आनंद, और दूसरा होता है स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद, जैसे आप किसी पार्टी में गए, आपको बड़ा आनंद आया, आपने वहां पर रसगुल्ले खाए, है ना, या कोई भी आपके मनपसंद कोई आइटम बनी हो, आपने खाया, बड़ा आनंद आया। लेकिन पार्टी से वापस आ गए तो आनंद भी खत्म हो गया, है ना? जैसे आप फिल्म देख रहे हो, बड़ा आनंद आया, लेकिन जैसे पिक्चर खत्म तो आनंद भी खत्म। वह साधन जन्य आनंद। जैसे कोई आपका कोई इष्ट मित्र जिनसे आप बहुत प्रेम करते, मिलने आया, आपसे थोड़ी देर बैठा, बातचीत हुई और चला गया, फिर आनंद खत्म। तो वह साधन सिद्ध आनंद। जब तक साधन रहते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। जैसे संत महापुरुष हैं। अच्छा देखो, पहाड़ों पे आपने बर्फ, बद्रीनाथ केदारनाथ आप चले जाओ, वहां पर बताओ, उनके बड़े बड़े संत रहते हैं, गुफा में तपस्या करते हैं, उनके पास बताओ कौन सा टीवी है, कौन सा मोबाइल है, कोई रजाई गद्दा भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मस्ती में है, बड़े आनंद में है। तो परमात्मा भी आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? आनंद भी है। जैसे आप चतुर्दिवस आएगा और चतुर्दिवस आप गाओगे क्या? नंद घर आनंद भयो। तो भगवान का एक नाम क्या है? आनंद भी है। वहां पर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो। जैसे राम जी हैं, और राम जी का एक नाम क्या है? आनंद भी है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, अरसी करते त्रैलोक सुपासी, अरसो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। रामचरितमानस में जब वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने लगे तो वहां पर राम जी का नाम क्या लिखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि हैं, उनका नाम क्या है? राम है। तो भगवान का नाम क्या है? आनंद भी। तो भगवान का स्वरूप सत घन, चित घन, आनंद घन। दूसरा है भगवान का प्रभाव। क्या प्रभाव है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार कर देना। अच्छा एक बात बताओ, हम सब दुनिया में आए हैं, हमें दुनिया में लाने वाला कौन? क्या हमारे माता पिता हैं? नहीं नहीं, ये दुनिया में लाने वाले माता पिता होते तो न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं जो बेचारे डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कोई छोटा सा बालक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कई कई साल बीत जाते हैं। तो वो परमात्मा भी हम सबको दुनिया में लेके आया, किस लिए लेके आया? ताकि हम भगवान की कथा को सुने और इस 84 लाख योनि से छूट करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लें। तो उत्पन्न करना, फिर है पालन करना। पालन कौन कर रहा है? वो परमात्मा ही पालन कर रहा है। ध्यान रखना, हम सब तो केवल माध्यम बने हैं। अच्छा जिस दिन नहीं होंगे घर परिवार नहीं चलेगा क्या? तब भी घर परिवार चलेगा। आज भी है, घर परिवार चल रहा है, जिस दिन नहीं होंगे तब भी। तो पालन वो कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहे हैं। एक कल्याण में एक दृष्टांत आया था, बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि एक बार रुक्मणी ने सोचा कि मैंने सुना है कि भगवान सबको खिला के खाते हैं। तो रुक्मणी ने सोचा भगवान की आज परीक्षा ली जाए।
तो उसने क्या किया, परीक्षा के लिए एक चींटा, एक होता चींटी, छोटी चींटी, एक थोड़ा थोड़ा बड़े वाला चींटा, एक चींटा लिया और उसे एक कांच के जार में बंद कर दिया। देखो आज तुझे कौन खाना देता है। इधर सायंकाल हुई, भगवान अपना राजकाज देखकर वापस आए, हाथ ते धोए और भगवान भोजन करने में बैठे। रुक्मणी ने खाने की भोजन की थाली सामने रखी। भगवान ने पहला टुकड़ा तोड़ा और सब्जी मिला, जैसे ही मुंह में रखने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़े, प्रभु रुको। भगवान ने पूछा, क्यों रुक्मणी, क्या हुआ, कुछ नमक कम ज्यादा है क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबको खिला के खाते हो, लेकिन आज आपका जो वचन है, आपकी जो प्रतिज्ञा है वो झूठी हो गई। भगवान ने पूछा, रुक्मणी क्यों? तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आज सुबह से मैंने एक चींटे को बंद कर रखा है, अभी तक उसे भोजन नहीं मिला, और प्रभु आप उसको खिलाए बिना खा रहे हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी जरा जाके देख, उस चींटे के भोजन की व्यवस्था हो गई। रुक्मणी ने कहा, प्रभु कैसे? रुक्मणी गई, देखा, डब्बा खोल के लोहे शीशे का जार देखा, तो देखा क्या अंदर एक चावल का दाना, और वो चींटा उस चावल के दाने को खा रहा है। रुक्मणी बड़ी हैरान, प्रभु मैंने तो ये साफ कर रखा था, ये चावल का दाना कहां से, किसने इसमें चावल डाला? भगवान ने कहा, रुक्मणी तो रोजाना मंदिर जाती है और मंदिर में पंडित जी तो तिलक लगाते हैं और साथ में चावल भी, और जब तो इस चींटे को इसके अंदर डाल रही थी, तेरे माथे से एक चावल का दाना गिरा, इसके अंदर गिर गया। इसके भोजन की व्यवस्था देखो, करने वाला कौन? परमात्मा। देने वाला कौन? ठीक है। तो पैदा करना, पालन करना और अंत में संहार करना भी उसी के हाथ में। संहार भी जरूरी है ना? अब संहार देखो, कहीं तो बस गिर रही, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं आंधी आ रही है। हम लोगों को लगता है शायद हम सबके साथ बुरा हुआ है। लगता है एक बार करगी कि दुनिया से कोई चला जाए, हमारा कोई अपना चला जाए, तो एक बार को शायद लगता है बुरा हुआ। आपको एक घटना बताऊं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, काश मेरे परदादा जिंदा होते, मैं उन्हें देख पाता कि मेरे परदादा कैसे दिखते थे। तो बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना दी आपके परदादा होते ना, तो आपका गद्दी पर बैठने का नंबर कभी ना आता, वहीं सांप की तरह कुंडली मारे आप तो फिर उन्हें जी हजूरी करते। तो इसलिए कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। तो यह है भगवान का प्रभाव, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना, यह परमात्मा के हाथ में है। और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव क्या है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के ताप, ये तीन प्रकार के ताप हर किसी के जीवन में हैं। बड़े से बड़े संत के जीवन में भी हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जीवन में भी हैं, और हम सबके जीवन में भी हैं। कौन कौन से ताप हैं? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के। कोई तन से दुखी है, शरीर में कोई रोग हो गया, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होई नहीं व्यापा। रामचरितमानस में उल्लेख कर दिया तीनों प्रकार के ताप का। दैहिक माने देह संबंधी ताप, ब्रेन हेमरेज होना, किडनी फेल होना, हार्ट अटैक होना, ये सब देह संबंधी ताप है। दैविक ताप जो देवताओं की ओर से आते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, सुनामी लहरा जाना, ठीक, बादल फटना। और तीसरा है भौतिक, जैसे भौतिक ताप के अंतर्गत जैसे धन की कमी होना। आप मेहनत करते हो, 100 रुपए भी मिलते 50 रुपए है ना? घर में वंश वृद्धि ना होना, ये भौतिक ताप के अंतर्गत ही आता है ना? संतान ना होना, दुकान ना चल, दुकान तो आपने खोल ली, इतना पैसा भी आपने लगा, लेकिन चली नहीं। बराबर वाली जो जिसमें भी साधारण सी दुकान है, वहां तो खूब कस्टमर हैं, लेकिन आपकी दुकान में कोई भी नहीं आ रहा, जबकि आपने लाखों रुपए लगा रखा है। तो ये भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। तो ये तीन प्रकार के ताप हर किसी के जीवन में हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, इन तापों को भी दूर करते हैं। आपने सुना होगा ये तीन ताप जब किसके प्रभाव से आते हैं? नवग्रहों के प्रभाव से आते हैं। किसके प्रभाव से? देखो, जैसे जैसे ग्रह की दशा आती है, वैसे वैसे व्यक्ति का जीवन बदलता जाता है, वैसा उसका स्वभाव बन जाता है, वैसा उसका प्रभाव बन जाता है। जैसे किसी को फांसी की सजा हो जाए, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी,
उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन वहां भी नहीं चल पाई, वहां भी फांसी की सजा ज्यों की त्यों रही। अब उस व्यक्ति के पास केवल एक ही साधन है कि वो फांसी के साथ बच सके, वह अपनी मर्जी एप्लीकेशन राष्ट्रपति के सामने पेश करे, दया की याचिका। अब राष्ट्रपति चाहे तो उसे उसकी फांसी टाल सकते हैं या फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही नवग्रहों से हम सब पीड़ित हैं, लेकिन नवग्रहों से भी ऊपर एक और ग्रह है, वह है भगवान का अनुग्रह है। भगवान की कृपा हो जाए तो वो जो फांसी की सजा है ना, वो उम्र कैद में बदल सकती है। जैसे किसी की मृत्यु आनी हो या भयंकर एक्सीडेंट हो रहा हो, लेकिन वो एक्सीडेंट मात्र एक छोटा सा कांटा चुभ जाए, इतने तक वो सिमट जाएगी जब हम परमात्मा की शरणागति हो जाते हैं। यह है भगवान की करुणा का प्रभाव, यह है उनका स्वभाव। जो परमात्मा की शरण में आ जाता है तो भगवान उसके सारे दुख दरिद्रता दूर कर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को यहाँ प्रणाम किया गया है। श्री कृष्णाय वयम नमः। उन कृष्णचंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया गया है कि यम प्रवजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। सुखदेव जी को वंदन किया गया। सुखदेव जी कैसे संत, बीतरागी संत, जिन्होंने जन्म लेते ही, प्रकट होते ही सीधे अब संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति की ओर चल दिए। तो ऐसे बीतरागी परम वैरागी श्री सुखदेव जी को हमने यहाँ पर प्रणाम किया। कथा की शुरुआत होती है नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य क्षेत्र जो कि यज्ञ की भूमि है, तप की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, वहीं से कथा की शुरुआत होती है ना? ये नैमिषारण्य कोई आज की नहीं है, ये सतयुग की है। नैमिषारण्य क्यों पड़ा? जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि ब्रह्मा जी हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम ज्ञान प्राप्त कर सके, तप कर सकें। तो ब्रह्मा जी के मानस से एक चक्र निकला, कहा कि जितने भी ऋषिगण हैं आप सब इस चक्र के पीछे जाओ, और जहां ये चक्र की नेमी बंद हो जाए तो उसी स्थान पर तुम तपस्या करना। नेमी मने होता गति, है ना? नेमी मने क्या होता? नैमिषारण्य। तो उस समय जंगल था, वहां पर अरण्य जंगल था। तो वहां पर उस चक्र के सारे ऋषिमुनि चक्र के पीछे गए, और घूमते घूमते चक्र कहां पहुंचा? नैमिषारण्य पहुंचा। लखनऊ के पास पड़ता है सीतापुर। नैमिषारण्य कहां पर है? लखनऊ के पास है सीतापुर, वहीं से नैमिषारण्य का रास्ता जाता है। तो नैमिषारण्य से कथा की शुरुआत होती है। और जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, पुराणों में सब में जो कथा है वो नैमिषारण्य से प्रारंभ है। यहाँ तक कि आपके यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा है वो भी नैमिषारण्य से प्रारंभ है। वहां पर कौन कौन विराजमान है? सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। सबके मन में एक भाव है कि संसार में जीव आया है, उसका उद्धार कैसे हो। सबका जो दिन व्यतीत हो रहे, खाने पीने सोने दिन व्यतीत हो रहे हैं, उनका उद्धार कैसे हो। और ये भावना एक संत ही सोच सकता है। देखो, किसी के उद्धार की भावना, किसी का बेड़ा पार हो जाए, किसी का मंगल हो जाए, ये भावना संत ही सोच सकते हैं। तो सभी ऋषि मुनि विराजमान हैं, सबके मन में एक सुंदर भाव है। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज, जिनकी अवस्था है मात्र 20 साल, पधारते हैं। सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जब सब ऋषि मुनि खड़े होकर स्वागत करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, तो सूत जी थोड़ा संकोच में आ गए। कहने लगे, ऋषियों, मेरी उम्र तो मात्र 20 साल है, और आप सब मुझसे मेरे बाप दादों की उम्र से भी बड़े हो, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो सौनक जी ने सभी ऋषियों की ओर से कहा कि धन वृद्धा बल वृद्धाम आयु वृद्धा तथैव च। महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन वो सब बड़े नहीं माने जाए। कोई उम्र में बड़ा होता है, वही बड़ा नहीं माना जाता। तो बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा माना जाता है। आप तो महाराज 100 करोड़ सूर्य के समान ज्ञान से भरे पड़े हो। कोटि सूर्य समप्रभा,
तुम्हारा ज्ञान की ही पूजा है। हम आपको प्रणाम करते हैं। एक सुंदर आसन पर श्री सूर्य जी को बिठाया गया और सब ऋषि मुनि चरणों में बैठ गए। और उन सब में प्रमुख हैं श्री शौनक जी। उन सब की ओर से श्री शौनक जी ने प्रश्न पूछा है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रश्न पूछा है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। महाराज, हम सबके मन में घोर अंधकार है और आप 100 करोड़ सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाशवान हैं। तो महाराज, आपने बहुत सारे वेद पुराणों की रचना की है, लेकिन आज हम उन समस्त वेदों का पुराणों का सार सुनना चाहते हैं। देखो यहाँ पर सार की बात आई है। जो बात सार में होती है वो पदार्थ में नहीं होती। एक बार बोलो राधे राधे। जोर से बोलो भाई। हाँ, जो बात सार में होती पदार्थ में नहीं। समझने के लिए, जैसे दूध है, दूध का सार क्या है? घी। जो काम घी कर सकता है वो दूध। जैसे आप घी में पूरियां तल सकते हो, लेकिन दूध में, यदि मेरी बात पर यकीन नहीं, आज से प्रैक्टिकल करके देखना। तो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य महाराज, आप हमें कथाओं का सार सुनाएं। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो शौनक जी कहते हैं कि महाराज, इस संसार में सबके सब लोग भयभीत हैं। जीव आसुरी वृत्ति के हो गए हैं। तो सूर्य जी ने कहा कि ऋषिवर, आपने कहा कि सब भयभीत हैं। अरे कितने बड़े बड़े संत इस दुनिया में रहते हैं। संसार लोग चलो मैं मान सकता हूं, लेकिन इतने बड़े बड़े संत रहते हैं, क्या वो भी भयभीत हैं? हाँ महाराज, वो भी भयभीत हैं। वो भी सब डरे हुए हैं। तो कैसे डरे हुए हैं? हम सब डरे हुए हैं कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, और संत लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं संसार में हमारा दोबारा जन्म ना हो जाए। डर देखो दोनों को है। संतों को भी डर है और हम सबको भी डर है। बस सिर्फ हम सबको डर है कि मौत ना आ जाए, है ना? भाई, मौत से बचने का तो प्रयास करते हो। बहुत सौ ने बुलेट प्रूफ गाड़ी ले रखी है, बॉडीगार्ड लगा रखे, कुत्ते पाल रखे, किस लिए? ताकि मौत से बच जाए। लेकिन मौत तो आती ही आती है, वो तो कभी किसी को छोड़ती है। तो सूर्य ने कहा कि ऋषियों, देखो मैं तुम्हें एक बहुत श्रेष्ठ साधन बताता हूं जो हम सबको इस मौत के भय से मुक्त कर देगा। कि श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयम पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। वह भगवान श्री कृष्ण का नाम, वह कौन सी कथा? वह भागवत महापुराण की कथा। कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलोकिरेण भासितम कलोकिरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही इस भय से मुक्त करने वाली है। तो महाराज, भागवत कथा तो सबसे पहले किसने सुनी थी और किसने किसको सुनाई थी? इस कथा का उदय कहां से हुआ? तो कथा की शुरुआत होती है कहां से? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ, जिसे विशालापुरी भी कहा गया है, वहां पर नारद जी घूम रहे हैं। सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के मुंह से सुना था। तो सभी ऋषियों ने कहा, महाराज हमने सुना है कि नारद जी किसी भी स्थान पर एक घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते, और आप कह रहे हो कि नारद जी ने कथा सुनी। एक घड़ी पता कितनी होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते थे नारद जी। तो आप कह रहे हो कि नारद जी इस कथा को सुना। तो सूर्य जी कहते हैं, हाँ ऋषियों, ऐसा योग बन गया था। महाराज वो कैसे एक कथा को सुना है? तो सूर्य जी कथा सुना रहे हैं कि एक बार नारद जी सुख और शांति की इच्छा से इस मृत्यु लोक पर घूम रहे हैं, पृथ्वी लोक पर घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। यहां तक कि नारद जी कहां गए? हरिक्षेत्रम, श्री क्षेत्रम, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। यहां तक कि हरिद्वार गए, काशी जी गए, सब जगह गए नारद जी। कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर जी गए,
प्रयागराज में गए, काशी जी गए, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को सुख और शांति नहीं मिली। क्या देखा नारद जी ने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरनो जीवा वारकाकूट भाषिणहम। नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं पर भी सत्य नहीं है, हर जगह असत्य का बोलबाला है। एक बार बोलो राधे राधे। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? जैसे आप यहां बैठे हो, ये भी तपस्या है। प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना ही तपस्या है। ठीक है, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, लेकिन फिर भी हम उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं, यही तपस्या है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच माने पवित्रता नहीं है, ना देखने में पवित्रता है, ना बोलने में पवित्रता है, ना खाने में पवित्रता है। पहले जब भोजन बनता था, हमारी माताएं बहनें भगवान का नाम भी लेती थी, चक्की पर आटा भी पीस रही हैं, लेकिन भगवान का नाम भी ले रही हैं। भोजन बना रही हैं तो भी भगवान का नाम चल रहा है। लेकिन आज तो सब गड़बड़ हो गई। आज भी भजन चलते हैं, लेकिन कौन से? वो बॉलीवुड वाले भजन चलते हैं, है ना? रसोई में भजन भी चल रहा है और खाना भी बन रहा है, और भजन भी कौन सा चल रहा है? दिल टोटे टोटे हो गया। अब जो दिल टोटे टोटे वाला भजन चलेगा, तो जो उस भोजन को करेगा तो उसका दिल भी टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे में। तो आज भी भजन चलता है, फर्क सिर्फ इतना है, पहले भगवान के भजन चला करते थे, आज बॉलीवुड के भजन। तो क्या देखा नारद जी ने? और कि पाखंड निरता संतहम विरक्त सब परिग्रह। क्या देखा नारद जी ने? हर जगह पाखंड का बोलबाला देखा है। पहले जो विरक्त लोग होते थे उन्हें महान कहा जाता था, उन्हें श्रेष्ठ कहा जाता था, और आज जिसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया उन्हें महान कहा जाता है, उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, पाखंडता संता, पाखंड हर जगह विद्यमान है। पाखंड मतलब जो पाप का खंड वह है पाखंड। समझने के लिए पूछा, भैया ये आश्रम किसका है? इतना बड़ा आश्रम कई बीघे में फैला हुआ। तो पता चला महाराज ये त्यागी जी का आश्रम है। अरे भैया, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, फिर ये आश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई त्याग कर दिया तो हिमालय की गुफा में जाओ, तपस्या करो। आज परिभाषाएं बदल गई हैं। पूछा, भैया ये इतने सारे बच्चे किसके? महाराज ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। अरे जिसने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया, फिर ये बच्चे कहां से आ गए? हमारे ब्रह्मचारी जी के बच्चे। आगे देखा तो देखा बड़ा शोर हो रहा है। अरे भैया ये क्या, इतना शोर कहां से? महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा का आश्रम, फिर शोर क्यों? तो आज परिभाषाएं बदल गई हैं। ठीक है, पाखंड निरता संता, सब जगह पाखंड विद्यमान है। और क्या देखा नारद जी ने? कि तरुणी प्रभुता गे हैं श्याल को बुद्धिदायक कन्या विकृणोल्लोभाद दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता की घर में देवियों की चलती है। घर यहाँ पर तो सब लोग भाई लोगों की चलती है, लेकिन बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, विदेशों में चले जाओ, वहां किसकी चलती है? देवियों की। बस देवियां जैसा कहेंगे, पति देवता बेचारे हाथ जोड़े सीधे सीधे। तरुणी प्रभुता की है। श्याल को बुद्धिदायक का सलाह लेनी हो तो साले साहब को पूछा जाता है। घर में बुजुर्ग माँ बाप, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या हो रहा? कन्या विकृणोत लोभाद। आज कन्याओं को बेचा जा रहा है। किसके कारण? लोभ के कारण कन्याओं को बेचा जा रहा है। अच्छा देखो, सपोज आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जाते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखोगे? लड़का सरकारी नौकरी वाला, कम से कम 250 गज का प्लाट भी, घर में ज्यादा सदस्य भी नहीं, है ना? हम लोग पैसे पर ध्यान देते हैं, लेकिन कोई भी लड़की वाला जब लड़के का घर देखने जाता है, कोई ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हारा बेटा भगवान की मंदिर में जाता है नहीं जाता है, माता पिता की सेवा करता है कि नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है कि नहीं करता है। बस केवल धन को ही हम लोग महत्व देते हैं। एक बार बोलो राधे राधे। तो कन्याओं को बेचा जा रहा है। जब दोनों पक्ष मिलते हैं, देखो लड़के के पिता लड़की के पिता, उन्हें क्या कहा? समधि कहा जाता है। क्या कहा? समधि माने होता बुद्धि, जिनकी बुद्धि समान हो
और आज रिश्ते हो रहे हैं केवल स्वार्थ के बल पर रिश्ते हो रहे हैं, है ना? चाहे वो लड़का पक्ष है चाहे लड़की पक्ष है, लड़का पक्ष भी कम नहीं है और लड़की वाले भी, है ना? तो कन्या विकृण लोभा दंपत्ति नाम च कलनम, और फिर जब ऐसे स्वार्थ बरसते होंगे तो वहां पर दंपत्ति नाम च कलन, फिर पति पत्नी में, है? फिर लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, है ना? अब आजकल तो फोन चल गए ना, अभी भी मेरे सामने की बात है, 2 जगह कन्याओं के रिश्ते हुए थे लेकिन दोनों जगह टूट गए। 2 कन्याएं थी, अलग अलग परिवार की थी लेकिन टूट गए, क्योंकि आज फोन में बात है, कोई ऐसी बात निकल जाए बस। शुरू शुरू में क्या होता है, लड़का बोलता है, शादी के 5 साल तक लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, कोई बात नहीं बोल ले बेटा। शादी के 10 साल बाद लड़की बोलती है, लड़का सुनता है, और शादी के 20 साल बाद दोनों बोलते हैं पड़ोसी, है ना? तो दंपत्ति नाम चा कलकनम। नारद जी ने ये सब देखा तो मन बड़ा व्यथित हुआ। घूमते घूमते नारद जी कहाँ चले गए, श्रीधाम वृंदावन चले आए। कि धनम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र चह। श्रीधाम वृंदावन चले आए, और जब वृंदावन चले आए तो नारद जी ने क्या देखा, हर किसी की मुंह से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी, ये शब्द निकल रहे हैं। नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और वृंदावन है ही ऐसी भूमि, यदि वहां पर कोई नास्तिक से नास्तिक में चला जाए तो उसके मुंह से राधा नाम अवश्य निकलता है, जय श्री कृष्ण जय गोपाल जी की अवश्य निकलता है। जिसने जिंदगी में कभी ना बोला उसे वृंदावन ले जाओ, उसके मुंह स्वतः ही निकलेगा, क्योंकि भूमि का प्रभाव होता है। तो हम सब भी वृंदावन चलें जरा, है ना? अब देखो वृंदावन वैसे जाओगे, साथ शरीर जाओगे तो भैया किराया भी लगेगा, और किराया भी लगेगा, दूसरा घर परिवार छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं बैठे बैठे वृंदावन चले जाओ, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में यात्रा हो जाएगी। तो जरा मेरे साथ गुनो क्या, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे नाम। तो क्या होगा, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवलकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवलकारी। तो अपने मन को वृंदावन ले जाते हुए, और ये स्थान भी वृंदावन बन चुका है। जरा गाते हैं मस्त में क्या, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी, हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी। अच्छा देखो, बोलना सबने है भैया, भगवान ने जुबान दी है ना, अगर नहीं बोलोगे तो हो सकता है अगले जन्म में जुबानी छीन ले, तब फिर आ करते रहो फिर, है? तो इसलिए सब लोग बोलो क्या, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, 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 रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवरकारी। बांके बिहारी लाल की जय हो।
वृंदावन तो जाओगे, लेकिन वहां क्या करोगे? सबसे पहले वहां पर कौन है? यमुना जी हैं। हरिद्वार जाते तो वहां कौन है? गंगा जी हैं। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, ओ प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, और कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, ओह कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूर्ण काम, 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 रटेंगे राधे 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 राधे, ओए राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर का ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, 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 रटेंगे राधे 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 राधे, ओए राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर काली ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर काली। राधा रानी सरकार की जय हो। ए हरि श्री राधे। आराधना चैनल के माध्यम से सब जगह वीडियो प्रसारित हो रही है, और इस वीडियो को भगवान जी भी देख रहे हैं, ध्यान रखना, ठाकुर जी भी देख रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं कैसा बैठा है भैया, मन मार के बैठा है, जबरदस्ती बैठा है, या किसी ने ठोक पीट के बिठाया है? होता ना किसी बच्चों को ठोक पीटो पहले और फिर बोलो बेटा आप बोल, तो ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना, तो सब लोग गाओ क्या? श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, 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 और एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, ओह एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होत न होत बांके बिहारी को। अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों याम, अरे मन भटक न आठों, रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर काली ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, 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 रटेंगे राधे 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 राधे, ओए राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर काली। बांके बिहारी लाल की जय हो। काली सेवा कर हरि जय हो। श्री राधे जय हो।
सब धामों से प्यारा वृंदावन धाम है, सब धामों से प्यारा वृंदावन धाम है, सब धामों से प्यारा वृंदावन नाम है। सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, ओ सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है, ओ सबसे मीठो मधुर कृष्ण को नाम है। यहाँ मन को मिल विश्राम, मन को मिले विश्राम, यहाँ मन को मिले विश्राम, रटेंगे राधे 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 राधे, ओ राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 राधे, ओ राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब अंतिम समय आएगा तो किससे मिलना चाहोगे, यमराज महोदय या ठाकुर जी से? यमराज महोदय भैंसे पर सवार होके आएंगे और भगवान श्याम सुंदर गरुड़ पर सवार होके आएंगे अपना आपके अपने धाम, तो किससे मिलना, ठाकुर जी से मांग के से? तो उठाओ हाजिर मस्ती में और दोनों बोलो हरि बोल जय हो। राधे जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 राधे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, ओ ओढ़ कर कांवर कारी, ओ ओढ़ कर कांवर कारी, हाँ ओढ़ कर कांवर कारी, ओ ओढ़ कर कांवर कारी।